वज़ीर-ए-आज़म की ज्यादा खसारे वाले फीडर्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की हिदायत। कहा, सोलराइजेशन से फीडर्स के नुकसानात में कमी से बिजली की मुसलसल फराहमी मुमकिन होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कीमती पत्थरों के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। जियोलॉजिकल सर्वे से ज़खायर के जोग्राफियाई और मालियत का तयन करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था, जेम स्टोन्स के ज़खायर के मुकाबले में बरामदात न होने के बराबर हैं। पाकिस्तानी कीमती पत्थर आलमी मयार के हैं। वज़ीर-ए-आज़म से मुत्तहिदा अरब इमारात के मारूफ बिजनेस ग्रुप सजवानी के वक्त ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ का कहना है, दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात मजीद मौसर मौशी ताउन की समत बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत रमजान पैकेज से मुतालिक इजलास। कहा, गरीब और सफेद पोश अवाम की माली मुआवनत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। रमजान पैकेज के तहत इमदादी रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जाएंगी। पीटीआई वाले दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं। इन्होंने टीटीपी से इस्तिस्ना ले रखा है, इन पर हमला नहीं होगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की जाहिद खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई के तर्जुमान भी टीटीपी के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। कलअदम टीटीपी पाकिस्तान की दुश्मन है, इन्हें नेस्तो नाबूद करेंगे। वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम का क्लिप भी दिखाया। जाहिद खान का कहना था, 2013 में उनकी हुकूमत आई तो परवेज खटक को कहा टीटीपी का ऑफिस खुलवा ले। बैतुल्लाह महसूद ने अपनी कमेटी का सरबराह बानी पीटीआई को बनाया था। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा 4 रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सूबाई वजीर सईद गनी ने सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया। सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। सुहेल आफरीदी का कहना था, इतवार को मज़ार कायद पर जलसा होगा। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी में सिंध के अवाम भरपूर साथ दें। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तकबाल के लिए आने वाले कारकुन आपस में लड़ पड़े। एक दूसरे पर लातों, घूंसों और मुक्कों से हमला। इस्तकबालिया काफिलों के बायस एयरपोर्ट के अतराफ में ट्रैफिक जाम हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पीटीआई को जलसा करने की इजाजत देने की हिदायत कर दी। सदर पीटीआई कराची राजा अजहर का कहना है, पीटीआई को ताहाल जलसे की इजाजत नहीं मिली, एनओसी भी जारी नहीं किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत जमहूरी अख्तार पर यकीन रखती है, सूबे में फ्री मूवमेंट की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वजीर आला सुहेल आफरीदी को सियासी और सरकारी सरगर्मियां करने की मुकम्मल आज़ादी होगी। सियासी हैजान खत्म होने तक मईशत बेहतर नहीं होगी। फवाद चौधरी कहते हैं, ऑपोजिशन भी संजीदा बात नहीं करती। बैरिस्टर गौहर ने ओहदा कबूल किया है तो हिम्मत भी दिखाएं। सदर और वजीर आजम मुज़ाकरात की ओनरशिप लें। नवाज शरीफ भी सियासी पारा नीचे लाने में साथ दें। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है, पीटीआई समेत सबका मुज़ाकरात में शामिल होना जरूरी है। बानी पीटीआई ने महमूद अचकजई को मैंडेट दिया, लेकिन अभी तक पेशरफ नहीं हुई। पीटीआई रहनुमा अली जफर कहते हैं, जब तक हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जाती, हुकूमत से कोई बातचीत न की जाए। नौ मई को रेडियो पाकिस्तान पर हमले की तहकीकात के लिए स्पीकर का इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन। पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। रेडियो पाकिस्तान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। केस एटीसी में ज़ेर समात है। कानून किसी फोरम को अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की इजाजत नहीं देता। केस में अरकान सूबाई असम्बली नामजद हैं। स्पीकर के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्विस माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। कहा, एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन चेकिंग के निजाम को मौसर बनाया जाए। सफरी दस्तावेजात की सख्त स्क्रीनिंग की जाए। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। भिखारी माफिया और उनकी पुष्पनाही करने वालों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आज़म से पीएसएल की 2 नई टीमों की बिडिंग जीतने वाली फर्म्स के नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सियालकोट की टीम के मालिक हमजा मजीद और हैदराबाद फ्रेंचाइज के ओनर फवाद सरवर को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा, पीएसएल की नई टीमों के लिए बोली बराह रास्त नशर की गई, जो शफाफियत का मुंह बोलता सबूत है। 2 नई टीमों की शमूलियत से ग्रास रूट पर क्रिकेट के फरोग और नए टैलेंट के उभरने में मदद मिलेगी। नई टीमें पीएसएल के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित होंगी।
कुछ फसादी अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। इस्लामी जमहूरिया के राय के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई का आवाम से खिताब, कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप काबिल हैं तो अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दें। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज, दारुल हुकूमत की कई सड़कें बंद, इंटरनेट ब्लैकआउट। मुश्तइल मुजाहिरीन ने अस्फहान में सरकारी नशरियाती इदारे की इमारत और गुरगान में गवर्नर का दफ्तर जला दिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनी, सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान ताल्लुकात निहायत मजबूत और खुशगवार हैं। अमरीकी सफारतकार एंडी हेल्स कहते हैं सदर ट्रंप मुतादिद मौक़ों पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के बारे में मुस्बत बयान दे चुके। मौजूदा दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। अमरीकी एक्जिम बैंक के इश्तराक से रेकोडेक में कई बिलियन डॉलर की सरमायाकारी का फैसला किया गया। माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में अमरीकी कारोबारी इदारों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा फुल ब्राइट प्रोग्राम पाकिस्तान में जारी है। पाकिस्तानी नौजवान USEFP और एजुकेशन USA के मुफ्त तालीमी वसाइल से भरपूर फायदा उठाएं। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी। ग्रीन शर्ट्स ने दम्बोला में पहला मुकाबला बासानी 6 विकेट से जीता था।